चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसका नाम ABC है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल के विकर्ण पे बना एक समबाहु त्रिभुज, मतलब कि इस विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाने को कह रहा है, जो कि हमने बना दिया। कह रहा है कि ट्रायंगल के विकर्ण पे बना समबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल के दो बची हुई भुजाओं पे बना समबाहु त्रिभुज, मतलब कि ये भुजा बचा, ये भुजा बचा, इस पे भी समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज पे विकर्ण पे बना ट्रायंगल जो कि समबाहु त्रिभुज है, ये ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगलों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। मतलब ये कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफलों को जब जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस सवाल को हम एक बार लगा देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे ताकि आपका वक्त बच जाएगा। उससे पहले ये भी समझा देते हैं, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को यदि हम a मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को b मान लेते हैं, तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई हो जाएगी a² प्लस b²। चूंकि ट्रायंगल ये भी और ये भी सभी समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a है तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b माने हैं तो ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। सबका नामकरण कर देते हैं। उससे पहले ये करने में a² प्लस b² है तो ये भी a² प्लस b², a² प्लस b², a b c d e f। अब क्वेश्चन को लगा देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को हम पहले ही लगा दिए हैं ताकि वक्त को बचाया जा सके। अब ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में नहीं, यहाँ पे गलती लिख दी है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। वीडियो को काट। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पहले ही लगा दिए हैं ताकि हम वक्त को बचा सकें। त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे जब त्रिभुज ABD का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हमने फार्मूले को लिख दिया, यहाँ पे बता दिया कि ये फार्मूला है। भुजा की जगह पे a दिया है तो हम भुजा की जगह पे a लिखेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे। यही ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पहला, इसी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे आप। अब त्रिभुज BCE की बात करते हैं। त्रिभुज BCE, इसमें एक भुजा की लंबाई को हमने b माना है, तो करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे हम b रखेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में मतलब इस त्रिभुज की जब बात करेंगे तो भुजा की जगह पे हम करड़ी में a² प्लस b² को लेंगे। फार्मूला कहता है कि करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पे करड़ी में a² प्लस b²। स्क्वायर है, करड़ी को आपस में काट देगा, बचेगा a² प्लस b²। इसे हम समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को हम आपस में जोड़ेंगे, देखेंगे कि क्या समीकरण नंबर 3 के बराबर आ रहा है। मतलब कि इसको जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कि इन दोनों का क्षेत्रफलों का योगफल क्या इसके क्षेत्रफलों के इसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसे पता लगाना है। दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, आपस में कट जाएगा तो ये करड़ी में 3a² प्लस करड़ी में 3b²। ऊपर से करड़ी में 3 हम कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 3/4 बचेगा, अंदर बचेगा a² प्लस b²। अतः समीकरण नंबर 3 से जब 2 और 1 को जोड़े हैं तो देखे हैं कि जितना भी आया यही तो है समीकरण नंबर 3। यहाँ पे देखिए, मतलब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़े तो समीकरण नंबर 3 के बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC या फिर ACF, और जो कि यही सिद्ध करना था हमें, जो कि यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। उतार लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब AD है। ये त्रिभुज ABC जो दिखाई दे रहा है वो एक समबाहु त्रिभुज है, इस पे एक शीर्षलंब पड़ा है। अब शीर्षलंब इसे कहते हैं, ये AD, इसे हम शीर्षलंब कहेंगे। कह रहा है कि AD पर एक अन्य समबाहु त्रिभुज ADE बनाया गया है। इस ADE पर एक और हम त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए AD, इसे E कह रहा है मानने के लिए, E मान लिया। त्रिभुज ADE हमने बनाया और त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज आपस में समबाहु त्रिभुज हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल अनुपाते एरिया ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर 3:4 होगा। दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 होगा, यही सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को लगा देते हैं। तो चलिए पहले इतना समझा देते हैं, दोनों ट्रायंगल त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज हैं। दो अगर त्रिभुज आपस में समबाहु होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, ये याद रखिए। मतलब कि यदि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब जब आपस में वो समबाहु त्रिभुज हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल ADE के, ये कह सकते हैं। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो समरूपता के नियम से हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बराबर BC अपॉन AD। मतलब BC अपॉन AD
अब यहाँ पे सबसे पहले BC की लंबाई हमने कितना माना है, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो भुजा की लंबाई हमने कितना मान लिया है, A मान लिया है, तो BC की लंबाई A हो जाएगी। और एक बात और, शीर्ष लंब की लंबाई करड़ी में 3/2 A होती है, ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। यदि भुजा की लंबाई आप A माने हैं तो करड़ी में 3/2 A हो जाता है, यदि आप भुजा की लंबाई B माने हैं तो करड़ी में 3/2 B हो जाता है। ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब निकालने का फार्मूला होता है। अब देखिए BC की जगह पे हम A रखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, BC की जगह पे हमने A माना और AD की जगह पे AD क्या है हमारा, AD हमारा शीर्ष लंब है, करड़ी में 3/2 A का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे समझा देते हैं, बराबर A में भाग देना है करड़ी में 3/2, इसको आप ऐसे समझ जाएंगे तो लगाने में और आसानी हो जाएगी। मतलब A में भाग देना है करड़ी में 3/2, A से भाग देना है, इसको इस रूप में न लिख करके हमने उस रूप में लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, A/1 गुणा 2 करड़ी में 3A, भाग की जगह पे गुणा लगा कर पलट दिए हैं, A से 1 हटा तो क्या बचा 2 ये होल स्क्वायर है, 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो बचेगा 4/3। ये 4/3 या फिर 4:3 किसका अनुपात है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का अनुपात है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि ADE अनुपात ABC का अनुपात 3:4 होता है। अगर इसको हम पलट देते हैं तो ये भी पलट जाएगा। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि एरिया ट्रायंगल ADE अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 3:4। देखिए ये ABC ऊपर है तो 4 ऊपर है, लेकिन हमें ADE पहले लाना है तो ये पलटना पड़ेगा। लेकिन इसको जब पलटेंगे तो इसको जब लगाते गए हैं तो 4/3 आया है, ये पलटेगा तो भी 3/4 हो जाएगा। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 3:4, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इस ABC में PQ AC के समांतर एक रेखा है और कह रहा है कि BP अनुपात PA का मान बताइए। मतलब और क्वेश्चन में दे दिया है कि PQ AC के समांतर है। हमने इस क्वेश्चन को पहले ही लगा दिया है ताकि समय हमारा और कम हो जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर 1/4 एरिया ऑफ PQCA, ये हमें दे दिया है। मतलब ये है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के 1/4 के बराबर है, ये हमें दे दिया है। हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ PQCA को बुला लेते हैं नीचे। जब ये यहाँ पे आ जाएगा बराबर उधर बटेगा 1/4, यहाँ पे 1/4 दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं कि त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल 1 यक्ष है, हम यक्ष मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल चूंकि यहाँ पे 4 है तो हम भी 4 यक्ष मान लेंगे। अब एक बात पे गौर करिए, त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के तथा इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पाया जाएगा। तो हमने भी वही किया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज BPQ और एरिया ऑफ PQCA दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसका मान 1 यक्ष हमने माना था, इसका 4 यक्ष माना था, दोनों को ऐड कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा मिल गया 5 यक्ष। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस पूरे का अनुपात बराबर BP यहाँ से यहाँ तक की दूरी और BA यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो त्रिभुज आपस में असमरूप है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ कितना हमने माना था, 1 यक्ष माना था तो हमने 1 यक्ष लिखा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टोटल हमने दोनों को जोड़ के निकाला था, 5 यक्ष आया था तो हमने यहाँ पे 5 यक्ष रख दिया। यक्ष से यक्ष को काट दिया, इधर बचा है 1/5 और यहाँ पे BP अपान BA का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ करड़ी लिया है, ये करड़ी ये स्क्वायर को आपस में काट देता है। ये हो गया 1/5 करड़ी में बराबर BP अपान BA का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करड़ी को काट दिया तो इधर बचा BP अपान BA बराबर 1/5 करड़ी में 1/5। करड़ी को दोनों को बांटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, नीचे ये करड़ी 5 में मिलेगा तो ये करड़ी में 5 हो जाएगा। इसके बाद समझने की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, BP का मान जो 1 आया है हम फिर से पुनः मान लेंगे, चूंकि यहाँ पे x माना जा चुका है, अब से यहाँ पे y मानेंगे। BP का मान हम मान लेते हैं 1y और BA का मान हम करड़ी में 5y मान लेते हैं। x चूंकि मान लिए थे इसलिए हम दोबारा y मानेंगे। अब एक बात और है, PA का मान किसी न किसी तरह से हमें निकालना है। क्यों निकालना है भाई, PA का मान इसलिए निकालना है क्योंकि BP अनुपात PA का तो अनुपात निकालना है हमें। BP का अनुपात हमें मिल चुका है, PA का निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, इस PA का अनुपात निकालने के लिए यदि हम AB में से यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी को घटा देंगे तो हमें PA निकल जाएगा, मिल जाएगा। तो वही लिखे हम PA बराबर BA माइनस BP। देखिए यहाँ पे हमने BA का मान करड़ी में 5y रखा और BP का मान हमने 1y माना था, हमने वहाँ पे रखा। दोनों में से y कॉमन था, दोनों में से y को बाहर निकाल लिया गया है। अब क्या बचा, PA बराबर बचा करड़ी में 5 माइनस 1y।
अब देखिए मान किसका पूछा है बीपी अनुपात पीए का मान बताइए। तो हमने बीपी अपान पीए बराबर बीपी की जगह पे 1y लिखा और पीए की जगह पे यहाँ पे पीए का मान जो कुछ भी दिया था यहाँ पे लिख दिया। y से y को काटा तो क्या बचा 1/करड़ी में 5 - 1, यानी कि बीपी अनुपात पीए बराबर 1 अनुपात करड़ी में 5 - 1 और यही हमारा आंसर हो गया है। उतार लीजिए एक बार।